अब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझे थे। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है ना, कि हमारा जो y होता है अगर वो x का फंक्शन है तो नीचे में अगर x है तो हम लोग dy/dx फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे में z है या कुछ और है जो वेरिएबल है और ऊपर में जो हमारा फंक्शन है ना, वो भी उसी का रहेगा, तभी हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग तो उनको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव या सिंपल डिफरेंशिएशन। dy/dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव या सिंपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और d2y/dx आज हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ dx³ माइनस 5x² प्लस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy/dx के बारे में हम लोग जाने थे और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं y1, इसी को हम लोग बोलते हैं f'(x). ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर ये ना देखे क्वेश्चन हमको ऐसे भी रहता है कि y गिवन y बराबर x³ माइनस 5x² प्लस x बराबर y बराबर इतना, फाइंड dy/dx, तो समझ में आ रहा है ना, सब सेम चीज है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, y1 निकाल लेंगे। ठीक है, नाम ये सबका एक ही है तो कंफ्यूज ना होना है, या ऐसे भी रह सकता है, दोनों सेम ही चीज है। f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस x। ठीक है, क्योंकि y बराबर क्या होता है f(x). ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो f'(x), ये तीनों का तीनों सेम चीज है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है तो तुमको दे दिया जाता कि फाइंड, ये सेकेंड डेरिवेटिव की जगह लिख देगा क्या, d2y/dx²। ठीक है, तो अगर ये ना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो हम लोग को समझ जाना है कि क्या करना है रे, दो बार डिफरेंशिएट करना है अपना फंक्शन को। समझा रे हैं? तो d2y/dx², इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव, है ना रे। और इसी को हम लोग y2 भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग f'(x) भी बोलेंगे। होता है ना रे, एक इंसान का बहुत नाम ना होता है, तो इसका होगा तो कोई दिक्कत है ना, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। समझ आ रहा है ना, तो कंफ्यूज ना होना है। ठीक है, इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव d3y/dx³ होगा ना, y3 f'(x), और ऐसे हम लोग चलते आएंगे तो आगे हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव मतलब f(n)(x) yn रहे या फिर dny/dx⁴n रहे, इसको क्या बोलते हैं बाबू, nth डेरिवेटिव। जब हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको n बार डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं nth डेरिवेटिव। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये चीज माइंड में होना चाहिए, और ये तीनों एक ही है। होता है ना रे, भगवान एक रूप अनेक, उसी तरह डिफरेंशिएशन तुम लोग भगवान ना है, फिलहाल एग्जाम भर के लिए, है ना। तो इनका कंफ्यूज ना होना है। ठीक है, एक ही रूप है, तीनों का मतलब एक ही है ना रे। तो अब देखो बाबू, हमको क्वेश्चन में है कि सेकेंड डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड पे तभी ना पहुंचेंगे रे जब पहला, देखो सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो पहला सीढ़ी चढ़ेगा तभी ना दूसरे पे चढ़ेगा रे, छलांग मारेगा तो गिर ना जाएगा, है ना। तो पहले अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो पहले हमको पहला डेरिवेटिव निकालना होगा। समझा ना रहा बाबू, तो पहला डेरिवेटिव निकालना होगा। जब पहला निकल जाएगा तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूसरा डेरिवेटिव निकल जाएगा, है ना रे। देखो, तो पहला डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो हमारे पास y बराबर क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 5x² प्लस x। ठीक है, तो गिवन यहां लिखेंगे, आइए इसको भी हटा ही दो।
चलो देखो इधर, y बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस एक्स। अगर क्वेश्चन में ऐसे है तो ये समझो y का ही फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, यानी एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, d और y की जगह क्या है बाबू, एक्स क्यूब, ये पूरा y की जगह है ना, तो एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस एक्स अपॉन dx। कोई दिक्कत, समझा रहे, क्या किए, ये y की जगह ये पूरा को उठा के रख दिए, है ना रे। अब क्या करेंगे, रूल तो बचपन में पढ़ा होगा ना रे, कि अगर 2 प्लस 3 अपॉन 4 है तो इसको कैसे लिखेगा, 2/4 प्लस 3/4 लिख सकते हैं ना रे, कोई दिक्कत। तो इसको भी हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं बाबू, dx³ अपॉन dx माइनस 5 इंटू dx² अपॉन dx प्लस dx अपॉन dx। कोई दिक्कत, समझा रहे हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो तुम लोग फॉर्मूला जानता है कि dx पे पावर n अपॉन dx है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1 होता है ना बाबू। तो कंपेयर करो अब इसको और इसको, ऊपर है x³ और नीचे भी है x, है ना रे, तो डिफरेंशिएट हो सकता है ना। अब देखो n की जगह क्या है, ऊपर भी x नीचे भी x, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आ जाता है और फिर इसमें एक घट जाता है, यही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू, है ना, कंपेयर करो, 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस होगा ना बाबू, n इंटू एक्स पे पावर n-1, तो n के जगह यहाँ पे क्या है, 3 है ना, कोई दिक्कत, माइनस 5 ब्रैकेट में लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट था तो बाहर की ओर निकाल के रख लिए थे, ठीक है। 5 इंटू क्या, ये n की जगह 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स पे पावर 2-1 होगा ना रे, प्लस अब देखो यहाँ पे dx अपॉन dx, तो चाहे तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ये ऊपर नीचे सेम है, कट के 1 हो जाएगा, चाहे तुम रूल से भी आ सकते हो, है ना, लेकिन आना है रूल से ही, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह क्या है, 1, जिसका कोई नहीं होता है रे, तो एक तो होता ही है ना रे, है ना, भले हिडन मोड में है ना, दिखाई दे रहा है, लेकिन देखेगा तो दिखाई देगा रे, ना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स पे पावर 1-1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ना रे, 1-1 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको क्या करो रे, सॉल्व कर दो, कुछ है तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 10, 5 दूनी 10 और 2 में से 1 गया 1, 10x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1-1 क्या हो जाएगा, 0। ये वाला वैल्यू जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, x पे पावर 0। और मैथ का अपना एक नियम है रे, बोलता है कोई या उस पर हम 0 बैठा देंगे ऊपर में, तो तुम्हारा जो है ना रे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा ना रे। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, कोई दिक्कत, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आया, 3x² माइनस 10x प्लस 1, ये किसका वैल्यू आया, dy बाय dx का, या बोल सकते हो y1 का, या बोल सकते हो f' का, ठीक है, कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा बाबू, है ना। अब क्या करना है, हमको तो चाहिए कि सेकेंड डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार किए तो ये आया, अब इसी को एक और बार कर देंगे डिफरेंशिएट तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा कि नहीं, तो चलो कर देते हैं। तो
dy बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसको और थोड़ा बढ़िया से लिखेगा तो क्या हो जाएगा रे, देखो डी क्या हो जाएगा समझने के लिए, क्या हो जाएगा d2y और dx दो को dx हो गया, तो ये क्या हो जाएगा dx²। कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा बाबू? ये नीचे भी आया इससे हो गया, ये डी क्या हो जाएगा d² होगा ना, दो को dx बन के dx² हो गया। अब देखो यहां क्या था d और dy बाई dx का तुमको वैल्यू पता है, अभी तुरंत निकाले हो ना रे, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 10x और प्लस 1 अपॉन dx होगा ना बाबू? कोई दिक्कत, समझा गए हैं? अब देखो जैसे यहां पे सबको अलग अलग किया था वैसे यहां भी अलग अलग कर दो रे, अलगाव तो जिंदगी का नियम ना है रे, है? तो इसको कहे जोरे रहने देगा, किसी को किसी के साथ रहने पे सबको दिक्कत ना होता है रे। अभी देख के तुमको भी दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जैसे इनको हम अलगे करेंगे एकदम लगेगा कि अरे ठीक है, तो अलगे देखना सबको पसंद आता है रे। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 3dx² अपॉन dx है ना रे, चलो, और माइनस 10 इंटू dx अपॉन dx और प्लस d1 अपॉन dx है ना बाबू? कोई दिक्कत? अब इनको करो रे काम इनका, तो इनका काम करेगा तो क्या होगा, अच्छा लग रहा है ना देखने में, अलगे अलगे आसान हो रहा है ना, नहीं लग रहा है कितना अच्छा है ना रे? क्योंकि अकेले रहने पे तो तुम आराम से कर सकते हो रे, ना कर लेगा रे। तो अब देखो क्या होगा, ये x के पावर 2 है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला है ना, इंटू माइनस 10 एक्स के पावर कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 प्लस, अब ये एक आ जाता है कांस्टेंट, 1 क्या है कांस्टेंट, 1 2 ये सब क्या है हमारा कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर पता है? कांस्टेंट का फिक्स्ड वैल्यू होता है ना रे, और वेरिएबल रे जो वैरी करते रहता है। तुम लोग बोलते हो x, तो x y z ये सब क्या है रे, वैरी है। तो किसी का x होता है हुआ तो कांस्टेंट ही हुआ ना, तो वैरी करते रहता है रे। तो देखो ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है बाबू, 0 होता है। डिफरेंशिएशन अगर कोई कांस्टेंट नंबर है अकेले को तो कोई नहीं मार सकता है रे, तो डिफरेंशिएशन उनको मार दिया तो क्या दिक्कत है रे, कोई दिक्कत है? तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, समझ में आ रहा है ना? कहीं भी अगर ऐसे रहे d10 अपॉन dx तो ये क्या वैल्यू होगा 0। ऐसे रहेगा तुम्हारे पास y बराबर मान लो यहाँ दे दिया कि 50, ठीक है, और बोलेगा कि फाइंड dy बाय dx, तो क्या हो जाएगा बाबू d15 अपॉन dx, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा कि ना होगा रे? तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी देखना चाहेगा रे। देखो देखना चाहेगा तो दिखाते हैं। चलो यहां पे अगर हमारा y बराबर है मान लो 2, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 है ना, कांस्टेंट है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा कि ना होगा बाबू, समझ में आ रहा है ना? अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये y बराबर जो 2 है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं रे? अब बोलो रे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी के पे पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 2 इंटू 1 हिडन मोड में है ना रे, एक ना एक तो सबका ना हिडन मोड में होता है रे, ना होता है तो 2 का हुआ तो क्या दिक्कत है रे, कोई दिक्कत है? तो 2y बराबर 2 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो dy बाई dx
ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालो dx पे पावर 0 अपॉन dx, होगा कि ना होगा बाबू? तो n के जगह क्या है? 0 है ना? तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो n के जगह 0 तो 0 इंटू x पे पावर 0 माइनस 1, होगा कि ना होगा बाबू? अभी 0 का भी अपना एक खासियत है रे, बोलता है कोई आओ एक बार मल्टीप्लाई होंगे तुमको हम 0 बना देंगे, है ना रे? ना होता है रे, झूठ बोल रहे हैं फिर। तो ये देखो 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 0, तो dy बाई dx क्या हो गया? तो हम यहां झूठ बोल रहे थे, है ना रे? समझा रे? है? तो समझा ना बाबू? ये अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 6x, 3 दूनी 6 और 2 माइनस 1, तो 6x माइनस ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0, तो x पे पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो माइनस 10 प्लस 0, तो ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि इसमें प्लस 0 करे ना करे कोई दिक्कत ना है। समझ में आया कि ना? अगर बोलता कि फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव या फिर बोलता कि फाइंड d3y बाई dx2, ये ऑटोमेटिक थर्ड डेरिवेटिव है रे, समझ आ रहा है ना? तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। फोर्थ बोलता एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, फिफ्थ बोलता एक बार और करते हैं, जितना बोलता उतना करते हैं, है ना रे? अब तो तुम लोग करने सीख गया ना रे, तो ना कर सकते हो, कर लेगा ना रे? चलो ठीक है।